everyone. I am Aditi and welcome to English Winglish. This is session number 2 on important linguistic terms and सबसे मेजर कंफ्यूजन दो टर्म्स में जो स्टूडेंट्स को रहता है वो है कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग. दोनों में ब्रीफ एक डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस आज मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ. बट इसी के साथ साथ सेशन नंबर 1 इज ऑलरेडी आउट जहां पर मैंने आपको ये 4 टर्म्स पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं विद जस्ट वन सिंगल स्लाइड. तो अगर आपने ये सेशन मिस कर दिया है तो जाकर फटाफट से देखिए. एंड जो भी चैनल पर पहली बार आया है और जो मुझे नहीं जानता है, मेरा नाम अदिति है. पेपर 2 इंग्लिश में आपके साथ यहाँ लेती हूँ. इंग्लिश इंग्लिश चैनल पर नेट सेट पीएचडी एपी के सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं. एंड ये आखिरी 30 दिन में अगर आपको कोई भी डाउट्स है, गाइडेंस, एक प्लानर अगर आपको चाहिए तो एक काउंसलिंग हम यहाँ करेंगे 1-on-1 और एक काउंसलिंग फॉर्म आपको यहाँ फिल करना है ताकि ये डिटेल्स हमें मिल जाए और हम आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए. तो एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो जाके आप फिल इन कर सकते हैं. और ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि है सिलेक्शन पैकेज, जहां पर हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं एंड ये हम करेंगे प्रिपेयर क्वेश्चंस के साथ, रैपिड रिविजन्स के साथ, प्रॉपर विजुअल चार्ट्स के साथ, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएं. अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर जो कि होगा कोड स्विचिंग वर्सेस कोड मिक्सिंग. ये स्लाइड अगर आप पूरी समझ लेते हैं दैट वुड बी मोर देन इनफ. सबसे पहले हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे कोड स्विचिंग को. यहाँ पर क्या नाम दिया हुआ है? स्विच. हम किसी और चीज में हैं, एकदम से हम स्विच कर रहे हैं. सो कोड स्विचिंग क्या होता है? जब आप अपनी बात रख रहे हैं तो बात रखते वक्त आप दो या दो से ज्यादा लैंग्वेजेस में ऑल्टरनेट कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं कॉन्वर्जेशन में. इसका क्या मतलब यहाँ पर होगा? सो यू आर मूविंग एंटायरली फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर एंड इट हैपेंस बिटवीन सेंटेंसेस और बिटवीन क्लॉजेस. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि वी विल एस द जेआरएफ टुगेदर, हम जो है मिलके जेआरएफ कर लेंगे. सो वी विल एस द जेआरएफ टुगेदर, हम मिलके जेआरएफ कर लेंगे. इंग्लिश भी है, हिंदी भी है. सो वन लैंग्वेज यूज्ड एंड देन आई स्विच्ड टू द अनदर वन. ये एग्जांपल होगा कोड स्विचिंग का. आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, फिर हम साथ में डिनर करेंगे. ये जो एग्जांपल है ये कोड स्विचिंग का एग्जांपल है जहां पर मैंने प्रॉपर पहले एक लैंग्वेज को यूज किया और उसके बाद मैंने अपनी सेकेंड लैंग्वेज को यूज किया. मैंने यहाँ पर एक स्विच दिखाया. ये स्विच हेल्प कहाँ करता है? स्पेशली बाइलिंगुअल कॉन्वर्सेशंस में. इस स्विच का जो ग्रामेटिकल लेवल है उसको हम बोलते हैं इंटर सेंटेंशियल. ये आपको ध्यान में रखना है. इंटर या फिर एक्स्ट्रा सेंटेंशियल, ये आपको यहाँ पर याद रखना है. ये मैं आपके लिए यहाँ पर लिख भी रही हूँ, ठीक है. एंड इसका पर्पस क्या है? कोड स्विचिंग का पर्पस कम्युनिकेशन में क्या होता है? इट शोज अ बिट ऑफ सॉलिडारिटी. कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रैग्मेटिक होता है. यहाँ पर आप जो है अथॉरिटी शो कर सकते हैं, एक चेंज जो है वो आप अडॉप्ट कर सकते हो इन द ऑडियंस. ग्रामेटिकल रूल्स जो है वो आप दोनों लैंग्वेजेस के इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं. पहले आपने इंग्लिश में सेंटेंस बोल दिया, फिर आपने हिंदी में भी बोल दिया. ये जो आपका एग्जाम्पल है, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, फिर हम साथ में डिनर करेंगे. ये है आपका कोड स्विचिंग का एग्जांपल, जहां पर हम क्या कर रहे हैं? लैंग्वेज के बीच में स्विच कर रहे हैं. एक लैंग्वेज को यूज करेंगे, फिर दूसरे को यूज करेंगे. सेंटेंसेस, क्लॉजेस आर इन वन लैंग्वेज एट अ टाइम. एक ही लैंग्वेज में मैं फ्लिप नहीं कर रही, पहले मैं एक लाइन बोल रही हूँ, फिर मैं लैंग्वेज को चेंज कर रही हूँ. ये होता है आपका कोड स्विचिंग. अब क्या है कोड मिक्सिंग? बात वही है कि हम एक से ज्यादा लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, बट वो जो तरीका है या हम कैसे यूज कर रहे हैं दैट इज डिफरेंट. कोड मिक्सिंग आपका होता है इंट्रा सेंटेंशियल. ये अगर किसी को नहीं पता था ना, ये मुझे बताना जरूर कि आपके लिए इंफॉर्मेशन नई थी कि नहीं, जहां पर हमने इंटर और इंट्रा के बारे में पढ़ा है. कोड मिक्सिंग क्या होगा? आपकी इंडिविजुअल फ्रेज में ही वर्ड्स एम्बेडेड होंगे दोनों लैंग्वेज से ही. सो यहाँ पर वर्ड्स, फ्रेजेस, मॉर्फीम्स का मिक्सअप देखने को मिलता है फ्रॉम 2 और मोर लैंग्वेजेस विद इन द सेम सेंटेंस, उसी ही सेम सेंटेंस में. तो ये जो चीजें हैं ये न्यूट्रली पिक हो जाती हैं, नेचुरली पिक हो जाती हैं. इडियम्स में हम ऐसे बहुत सारी चीजें यूज कर देते हैं एंड इट इज ऑल्सो सबकॉन्शियस, ऑर्गेनिक. जैसे अगर आप देखोगे ना, एक इंडिविजुअल हैबिट्स जो होती हैं कम्युनिकेशन के वक्त पर, वो सबकी अलग अलग होती हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई नो एंड दे गो ऑन एंड से आई तो सेड दिस, आई हैव अ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग टुडे. ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये कोड मिक्सिंग के हैं. ये एग्जाम्पल कोड मिक्सिंग का है जहां एक ही लाइन में हम दोनों यूज कर रहे हैं. समझ गए है ना? I'm going to
मे बी कुछ भी हिंदी वर्ड उसमें आप डाल सकते हो। We talk a lot in our conversations. We make it organic, and it is very natural to do that. For example, I'm going to this dukan to have some coffee. सो ये भी आपका कोड मिक्सिंग हो जाएगा। ऐसे ऐसी लैंग्वेजेस जहां पर आप दूसरे लैंग्वेज वर्ड्स को एम्बेडेड करके रख रहे हैं, डाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। जैसे तुमने असाइनमेंट सबमिट किया क्या, सो अगेन हैव यू सबमिटेड द असाइनमेंट का ये जो असाइनमेंट सबमिट है वो हम उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। सो ये कॉन्वर्जेशन को नेचुरल, ऑर्गेनिक, ईजी बनाने के लिए ये होता है, एंड इट इज हाईली सबकॉन्शियस। मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, यू तो नो, ये बहुत फेमस होता है एंड बहुत सारे लोग इसे यूज भी करते हैं। तो ये कभी भी सोच के हम नहीं करते। अगर हम सोच के करेंगे तो डेफिनेटली हम इन वर्ड्स को मिस करेंगे, हम कभी भी अपनी लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में नहीं यूज करेंगे ये सब। बट इट इज अ सबकॉन्शियस एलिमेंट व्हेन वी आर इन अ कंफर्ट स्पेस, व्हेन वी आर अमंग फ्रेंड्स, फैमिली एंड पीयर्स, तो हम बहुत सारी ऐसी कोड मिक्सिंग्स यूज करते हैं। जहां पर आप सेम सेंटेंस में लैंग्वेज का मिक्सअप कर रहे हैं, आपने वर्ड्स, फ्रेजेस, मॉर्फीम को मिक्स कर दिया है, एंड इट इज वेरी कॉमन इन योर इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि कोड स्विचिंग जो बाइलिंगुअल कॉन्वर्जेशंस में हेल्प करती है, ये ज्यादातर फॉर्मल और सेमी फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज करी जाती है। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू, एंड आई होप दैट इज क्लियर। इसी के साथ साथ ये मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देकर जा रही हूँ कि कोड स्विचिंग का एक्चुअली में मतलब क्या है, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कोड मिक्सिंग, ये मुझे आप बताओगे। एंड विद दैट वी हैव कवर्ड अनदर टॉपिक टुडे। एंड अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, अच्छे से समझ में आ गया विद दीज एग्जांपल्स, देन डेफिनेटली गिव इट अ शॉट। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इवन टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज में आपके लिए लेकर आती हूँ 11:30 बजे, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे कम्युनिटी पर, तो आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मैं शेयर करती हूँ, और इसी के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके लिए यहाँ पर रखे जाते हैं ताकि आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकें। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। आपके लिए जो आपका क्रैश कोर्स है, सिलेक्शन पैकेज है, वो स्टार्ट हो गया है। इफ यू विश टू एनरोल, आपको चीजें समझ में आ रही है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे भी मजा आने वाला है। सो मेक योर 30-day काउंट एंड हैव योर JRF विद you. And this is it. On the note I would like to end. Thank you so much, and we'll see you tomorrow with yet another session. But do let me know if you want a part 3 or not.